ओम धन्वंतरे नमः। हेलो फ्रेंड्स, आज हम BA MS फर्स्ट ईयर के पदार्थ विज्ञान के 2 चैप्टर्स को एक सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम सामान्य तथा विशेष का इंट्रो पढ़ेंगे, देन वी विल गो विद द भेद। आचार्य चरक के अनुसार सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, अर्थात सामान्य के बारे में आचार्य चरक कहते हैं सदा सभी भावों की वृद्धि करने वाला सामान्य कहा जाता है। सर्व से सर्व की वृद्धि को ही सामान्य कहते हैं। सामान्य 3 प्रकार का होता है, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य तथा कर्म सामान्य। तो इस तरह से अगर सामान्य 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो हमें सामान्य के इंट्रोडक्शन में ये लिखना होता है। देन नेक्स्ट विशेष। विशेष के बारे में आचार्य चरक कहते हैं ह्रास हेतु विशेषश्च विशेषस्तु विपर्ययः, अर्थात विशेष सामान्य का सापेक्ष पदार्थ है तथा यह सामान्य के विपरीत लक्षण वाला होता है। विशेष का अर्थ है एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से या एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से जो भेद होता है, उस भेद के कारण को विशेष कहते हैं। अर्थात जो ह्रास का कारण होता है उसको विशेष कहा जाता है। विशेष के भी 3 भेद बताए गए हैं, द्रव्य विशेष, गुण विशेष तथा कर्म विशेष। अब हम सामान्य के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसमें सर्वप्रथम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सामान्य के इंट्रोडक्शन को लिखेंगे, उसके बाद हम सामान्य के भेद देखेंगे। तो सामान्य के भेद मुख्यतः 2 बताए गए हैं, एक व्यापकता की दृष्टि से, एक आयुर्वेद की दृष्टि से। व्यापकता की दृष्टि से जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पर सामान्य, अपर सामान्य तथा परापर सामान्य, ऐसे 3 भेद बताए हैं व्यापकता की दृष्टि से सामान्य के। तथा आयुर्वेद की दृष्टि से, जो कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जिसका मेन फोकस जो हमें याद करना है वो आयुर्वेद की दृष्टि से ही है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से सामान्य के 3 भेद बताए हैं, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य तथा कर्म सामान्य। अब पर सामान्य, अपर तथा परापर सामान्य को समझने के पहले हमें आयुर्वेद की दृष्टि से द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य तथा कर्म सामान्य को समझना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम द्रव्य सामान्य को समझते हैं। जब समान द्रव्य से सामान्य द्रव्य की वृद्धि होती है तो उसे द्रव्य सामान्य कहते हैं। जैसे उदाहरण, मांस से मांस की वृद्धि। जब कोई मनुष्य मांस का सेवन करता है तो उसके शरीर में मांस धातु की वृद्धि होती है। इस प्रकार किसी द्रव्य से जब किसी सामान्य द्रव्य की वृद्धि होती है तो उसे द्रव्य सामान्य कहते हैं। दूसरा है सामान्य गुण सामान्य। जब समान गुण से समान गुण की वृद्धि होती है तो उसे गुण सामान्य कहते हैं। इसमें उदाहरण है, दूध तथा घृत के सेवन से शुक्र की वृद्धि होती है, क्योंकि दूध तथा घृत में भी वही गुण होते हैं जो कि शुक्र में गुण होते हैं। जैसे दूध और घृत श्वेत वर्ण का होता है, शीतल होता है, उसी प्रकार शुक्र भी शीतल होता है तथा श्वेत वर्ण का होता है। इसीलिए दूध तथा घृत से जो शुक्र की वृद्धि है वह गुण सामान्य का उदाहरण है। तीसरा कर्म सामान्य। कर्म सामान्य में कहा गया है जब दोषों के सामान्य कर्म से सामान्य लक्षण प्राप्त होते हैं तो उसे कर्म सामान्य कहते हैं। जैसे उदाहरण, सुखपूर्वक जब हम आराम करते हैं तो दोष कफ दोष की वृद्धि होती है। यहाँ पे सेम या फिर सामान्य क्रियाकारित्व लक्षण है, इसके कारण कर्म सामान्य का यह उदाहरण बनता है। इस प्रकार सामान्य तथा सामान्य के भेद हमने पढ़े। अब सामान्य की व्यापकता की दृष्टि से जो पर, अपर और परापर सामान्य है वो हम देखते हैं। पर सामान्य वह सामान्य जो द्रव्यादि में रहने वाला सामान्य होता है, वह पर सामान्य कहलाता है। अपर सामान्य पर से भिन्न सामान्य जो होता है वह अपर सामान्य कहलाता है। तथा परापर सामान्य पर और अपर के बीच का जो सामान्य होता है वह परापर सामान्य कहलाता है। इस प्रकार सामान्य जो टॉपिक है वो हमारा पूर्ण होता है। अब हम विशेष के बारे में जानते हैं। विशेष का इंट्रोडक्शन वीडियो की शुरुआत में हम देख चुके हैं। अब हम विशेष के भेद के बारे में पढ़ेंगे। विशेष के भी सामान्य की तरह 3 भेद होते हैं, द्रव्य विशेष, गुण विशेष तथा कर्म विशेष। जब विपरीत द्रव्य द्वारा ह्रास होता है
तो उसे द्रव्य विशेष कहते हैं। इसमें उदाहरण है क्षार प्रयोग से धातुओं का क्षय होता है। इसका अर्थ यह है कि जो शरीर में धातुएं होती हैं उसमें क्षारत्व नहीं होता है, जो क्षारत्व गुण होता है वह शरीर की धातुओं में नहीं होता है। तो यदि क्षार का प्रयोग शरीर की धातुओं पे किया जाता है तो धातुओं का क्षय होता है, और इस प्रकार से जो क्षय होता है, जो ह्रास होता है, उसे द्रव्य विशेष कहते हैं। गुण विशेष, जब धातु और दोषों का क्षय विपरीत गुणों द्वारा होता है, जो कि चिकित्सा के लिए बहुत उपयोगी है, वह गुण विशेष कहलाता है। इसका उदाहरण है दोषों का क्षय। जैसे हम पढ़ते हैं वात की यदि वृद्धि हो गई है शरीर में और उसका शमन करवाना रहता है तो हम गुण विशेष का प्रयोग करते हैं, यानी कि मधुर, अम्ल तथा जो लवण, ये तीनों जो रस होते हैं इनके द्वारा वात का शमन होता है। तो वात का जो ह्रास हुआ वो गुण विशेष के द्वारा हुआ है, इसलिए इसे गुण विशेष का उदाहरण कहते हैं। फिर कर्म विशेष, जब धातु और दोषों का क्षय किसी विपरीत कर्म द्वारा होता है तो उसे कर्म विशेष कहते हैं। ये भी चिकित्सा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका उदाहरण है स्थूल व्यक्ति के लिए धावन कर्म करवाना या व्यायाम करवाना, तो यह कर्म विशेष में आता है। इसमें स्थूल व्यक्ति जो है उसकी स्थूलता का नाश या स्थूलता का जो ह्रास होता है वह धावन कर्म द्वारा हो रहा है, तो यह कर्म विशेष का उदाहरण है। आई होप इस वीडियो से सामान्य तथा विशेष पूर्ण रूप से आपको समझ आ गया होगा। यदि आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Thanks for watching.